दोस्तों, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक रहेगा, इसके अलावा इसकी एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने पेपर होंगे, यहाँ पे प्री होगा या फिर मेंस होगा, इसके अलावा कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे हूँ और यहाँ पे पहला एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा 17 अगस्त 2020। यहाँ पे ये वाला एडवर्टीजमेंट है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो इसे चले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा जिसका नंबर है 04/2020 और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर तक ही चलेगा। मतलब 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। अभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की डेट है 19 अगस्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आप थोड़े दिन वेट करिए, 26 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 210 210 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 70 वैकेंसी आपकी जो रिजर्व है वीमेंस के लिए। मतलब 210 में से 70 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगी 160 वैकेंसीज केवल होंगी मेल्स के लिए। अब देखिए, यहाँ पे जितनी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो भी कौन सी, ओडिशा के जो लोग हैं, क्योंकि ये आउटर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये केवल जो ओडिशा के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, जो वुमेन कैटेगरी है। तो वहाँ उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 70 वैकेंसीज रिजर्व हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अंडर रिजर्व की, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो टोटल है 105, जिसमें से 35 रिजर्व में वीमेन की। मतलब 105 में से 35 रिजर्व में, तो हमारे पास कितनी बची, 70 वैकेंसी। 70 किसकी हुई, मेल कैंडिडेट की। वहीं अगर मैं SC BC की बात करूं तो ये 24 हैं टोटल, जिसमें से 8 रिजर्व में वीमेन की। SC की बात करूं तो 34 है, 11 है किसके लिए, वुमेन के लिए। और ST की बात करें तो 47 है, जिसमें से 16 है वुमेन के लिए। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज होगी 210। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे एक सबसे मेजर जो क्राइटेरिया है वो है आपका उड़िया का। मतलब आपको उड़िया आना चाहिए, ठीक है। जो लैंग्वेज उड़िया वो आपको आनी चाहिए। तो जो अदर स्टेट के लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं जिन्हें उड़िया नहीं आती, तो वो लोग प्लीज़ वीडियो को मत देखना, आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो जो लोग उड़ीसा के हैं वो लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेजर क्राइटेरिया है वो क्या है। इसके बाद देखेंगे पे स्केल क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो सैलरी का जो पे स्केल है 5400 पे स्केल है। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है। जो आपका जो IAS ऑफिसर होता है उसकी भी पे स्केल 5400 होती है, ठीक है। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और एक बड़ी बात, जो यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पे, ना कि असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास सबसे पहले एक डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज की अगर बात करें तो एज आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 32 होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा अगर आप SC ST या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन फ़ी की, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी होगी टोटल 500। अभी देखिए, 500 किसके लिए, ये है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500। इसके अलावा देखिए, जनरल, इसके अलावा OBC के लिए भी है कितनी, 500, जो कि SC BC में आते हैं उनके लिए भी 500। लेकिन जो लोग SC ST या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं होने वाली है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन की। मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम में 2 स्टेज होने वाली। पहली कौन सी होनी चाहिए, प्रीलिम्स की, और दूसरी कौन सी होगी, मेंस की। तो प्री और मेंस यहाँ पे होंगे। अब देखिए, बात करेंगे हम प्री और मेंस में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रीलिम्स होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। और 1 मार्क सही आंसर पे 1 नंबर मिलेगा। अगर वहीं आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अब इसके बाद में अगर मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे 300। तो मेंस आपका
टोटल 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये तो केवल हो गया आपका सिविल का। यहाँ पे 2 स्टेज हैं इसमें, जीएस की अलग है और सिविल की अलग है। मतलब 300 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, 300 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। एक हो गया आपका जर्नल स्टडीज़ का, दूसरा हो गया आपका सिविल का। तो यहाँ पे 2 स्टेज है मेंस में। तो अब अगली बात हो किसकी, इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू यहाँ पे कितना है आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो अब देखिए अगला पॉइंट आता है प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की जो मेजर सिटी कटक में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके अलावा भुवनेश्वर, बालासोर, बहरमपुर, संबलपुर, देखिए इन सिटीज़ में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर कैंडिडेट आपके जो कैंडिडेट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो अगर ज़्यादा हो गए तो इन सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते तो ये केवल कटक सिटी में ही एग्ज़ाम होगा। अब अगली बात करेंगे अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की। जो मेजर कंडीशन हैं वो क्या है। सबसे पहले आपकी इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, तो सब में कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेजर वो क्या है, नॉलेज ऑफ उड़िया। आपको उड़िया आनी ही चाहिए, मतलब आपको रीड राइट और स्पीक, आपको बोलना लिखना और पढ़ना आना चाहिए उड़िया में, सबसे मेजर कंडीशन है। इसके अलावा आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए आपका। मैट्रिकुलेशन में आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए उड़िया में। इसके अलावा जो आपकी 7th क्लास में भी उड़िया का एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस आपके। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होती है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, उड़ीसा के अलावा आप किसी और स्टेट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। जो लोग उड़ीसा से ही पढ़े हैं और उसी स्टेट के हैं वही लोग यहाँ पे केवल एलिजिबल हैं। तो अब इसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 25 सितंबर तक चलेगा, जो कि 11:59 PM तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। उसके बाद में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं होगा। अब जो मेजर चीज़ आती है वो आती है कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न कैसा होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू उड़ीसा पंचायती राज इंजीनियरिंग सर्विस। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल गया था कि जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आपका पंचायती राज इंजीनियरिंग सर्विस में हो रहा है। मतलब पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सारे सब्जेक्ट लिखे हुए उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखेंगे मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, स्टील, सॉलिड मैकेनिक्स। अब देखिए सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो यहाँ से हम चीज़ कह सकते हैं कि सोम से आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आने वाले हैं। तो सोम काफ़ी मेजर सब्जेक्ट होने वाला है अभी, तो सोम पे ज़्यादा ध्यान देना। इसके बाद में एफएम में आपका कोई और ओसीएफ या फिर हाइड्रोलिक मशीन को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, केवल एफएम से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में इरिगेशन, देखिए इरिगेशन में आपका हाइड्रोलॉजी को नहीं इंक्लूड किया, तो हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल इरिगेशन से आएंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका हाईवे रेलवे दोनों कंबाइंड होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट आएंगे। सर्वे, तो ये सर्वे हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए मेजर सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया प्रीलिम्स में। ये देखिए केवल सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट है, ना कि मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स में केवल इतने सब्जेक्ट आएंगे, कोई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, कमी है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने 100 होंगे और मार्क्स भी कितने 100 होंगे, 100 आउट ऑफ 100 होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन कितनी होगी। जो प्रीलिम्स की ड्यूरेशन है 1.5 आवर, मतलब आपका कितना होगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो देखूँ तो यहाँ पे रेशियो हमारा निकल के आएगा 0.9, मतलब एक क्वेश्चन आपको 0.9 मिनट में सॉल्व करना है। अगर वही मैं एसएससी जेई की बात करूँ तो एसएससी जेई में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट में, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो उसका रेशियो आता है 0.6 मिनट का, ठीक है। अगर वही मैं ईएससी की बात करूँ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूं, तो वहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पे रेशियो निकल के आता है 1.2 मिनट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.9 जो है ये बीच में लाई कर रहा है। 0.6 एसएससी का हो गया, 0.9 ओपीएससी का हो गया, 1.2 ईएससी का हो गया। मतलब जो हमारा लेवल होगा क्वेश्चन का वो ईएससी से तो काफ़ी लो लेवल होगा, ईएससी के लेवल का नहीं होगा। और जो एसएससी का लेवल भी नहीं होगा, एसएससी से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल अच्छा होगा। मतलब एसएससी में क्या होता है एकदम से जो जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन उस तरह के आएंगे, लेकिन यहाँ पे हल्के से क्वेश्चन अच्छे होंगे, बट ऑलमोस्ट एसएससी जेई जैसा ही लेवल होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सारे जो सब्जेक्ट हैं
इसमें न्यूमेरिकल टाइप के ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स होंगे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सिंपल फार्मूला पूछे जाएंगे। या फिर जैसे सोम से क्या होता है, कैंटिलीवर बीम हो गई, लोड लगा दिया, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो वहाँ पे इस तरह के आएंगे। अब अगली हम बात करेंगे मेंस की। देखिए मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, कौन कौन से, जनरल स्टडीज़ का और आपका सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखिए जनरल स्टडीज़ में 2 मेजर पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, पहला जनरल साइंस का और दूसरा है जीके का। तो जनरल साइंस का देखिए, जनरल साइंस में आपके टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन। देखिए प्री में क्या था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए साइंस के और आपके 50 क्वेश्चन हो गए जीके के। तो साइंस में सबसे पहले देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आईटी, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आईटी मतलब जो आपको कंप्यूटर वाली नॉलेज होगी, आईसीटी, जो आप अगर एसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस पर आईसीटी पढ़ते हैं, तो वहाँ से आईटी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर और जियोलॉजी, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में आपको पहले से हो सकता है पता होगा, आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होगी। लेकिन यहाँ पे जो नए सब्जेक्ट है, न्यूक्लियर साइंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे पहले कभी सिलेबस में नहीं होते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंस का जो पेपर है वो आपके मार्क्स ऐड होंगे, इसलिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएंगे 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स का होंगे। इसके बाद में अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके सी का पार्ट है, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 50 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री आएगी और इंडियन कल्चर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 20 मार्क्स की आएगी, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में इंडियन कल्चर के टोटल 20 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में आपका ज्योग्राफी आती, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की होगी, 10 क्वेश्चन होंगे। इंडियन पॉलिटी भी आपकी 20 मार्क्स की है। इसके बाद में इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड ये केवल 10 मार्क्स का होगा, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इंडियन इकॉनमी भी है इसके अंदर, इंडियन इकॉनमी से भी 10 मार्क्स का है और केवल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारे जीके का पार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एवरी क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट वहीं अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.5 मार्क्स निगेटिव में जाएंगे। मतलब यहाँ भी आपकी 1/4 निगेटिव हो रही है। अगर 1/4 में 2 का करूँ तो हमारा 0.5 निकल के आता है, मतलब जो निगेटिव है आपकी वो कितनी है, 0.5 की। तो वहीं अगर एएससी या फिर गेट की बात करें तो वहाँ पे 2 नंबर पे हमारे 0.66 मार्क्स कटते हैं, बट यहाँ पे 0.5 मार्क्स ही कटेंगे, तो 1/4 की निगेटिव है। अब बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपके टोटल 300 मार्क्स के होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहला सब्जेक्ट है सॉलिड मैकेनिक्स, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर है स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट, स्टील, बीएमसी, एस्टिमेशन जिसमें सीपीएम पार्ट वगैरह सब होगा, वाटर रिसोर्स, यहाँ पे देखिए इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स दोनों चीज़ें हैं। देखिए वाटर रिसोर्स में आपकी इरिगेशन भी है, हाइड्रोलॉजी भी है। अब देखिए इसके अलावा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, मतलब आपका एफएम, ओसीएफ, जो टरबाइन वाला पोर्शन वो भी होगा, इन्वायरमेंट भी है, जियोटेक इंजीनियरिंग मतलब सॉइल मैकेनिक्स भी है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी है, सर्वेइंग भी है। यानी कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं छूटा है। तो यहाँ पे सारा सिलेबस भी दिया हुआ है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, इन्वायरमेंट जिसमें आपके वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, एयर, नॉइस, जियोटेक में आपका सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, ट्रैफिक, सर्वेइंग। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। बट यहाँ पे देखिए आपका रेलवे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रेलवे मिसिंग है। तो यहाँ पे फिर भी आप रेलवे के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह से बनेगा। तो यहाँ पे सारा सिलेबस भी हो गया है और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए पढ़ना कहाँ से, तो आप क्या करते हैं, सिंपल ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर ईएससी के आप नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बुक को प्रेफर कर सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके लिए लेक्चर सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा ओपीसी के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ईएससी के या फिर गुप्ता एंड गुप्ता के वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।